चीन ने भारत के खिलाफ हालिया दिनों से एक आक्रामक नया हथियार अपनाना शुरू किया है। जी हां, इसमें वो हथियार तो नहीं जो इस्तेमाल होती है जंग में, लेकिन इसमें वो हथियार शामिल है जो आर्थिक रूप से भारत को परेशानियों में डाल सके। वो कैसे, हम आपको बताते हैं। चीन ने डेट पॉलिसी का हथियार अपनाया और बड़े आक्रामक तरीके से अपनाया है। डेट पॉलिसी यानी जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं उन सब को चीन अपना कर्जदार बना रहा है ताकि उनकी लॉयल्टी, उनकी आस्था चीन में रहे, वो उनसे दबे रहे और भारत के खिलाफ उनमें वो जहर भरता रहे। ये वजह है चीन के इस आक्रामक रुख के कि वो चाहता है एशिया में भारत जैसा मुल्क बहुत ज्यादा ना उभरे, अपने पड़ोसियों से घिरा रहे, परेशानियों में उलझा रहे और वो एशिया में अपना दबदबा कायम कर सके। हम आपको एक एक पड़ोसी मुल्क में चीन ने इस वक्त किस तरह से इस डेट पॉलिसी को शुरू किया है इसकी व्याख्या करके बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्रीलंका से। सोचिए, चीन वहां और श्रीलंका भारत के इस कोने में, लेकिन चीन ने यहां पर भी जमकर पैसा लगाना शुरू कर दिया है। यहां पर एक पोर्ट है, हम्बनटोटा। हम्बनटोटा पोर्ट में, बंदरगाह में जिस तरह का निवेश चीन इस वक्त कर रहा है उसके आंकड़े सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और कैसे वो श्रीलंका को अपना कर्जदार बना रहा है जिसकी वजह से चीन का उस पर दबदबा रहे और श्रीलंका में भी वो भारत के खिलाफ जहर घोले। तो हम आपको बताते हैं, हम्बनटोटा बंदरगाह, एयरपोर्ट है, कोल पावर प्लांट है, सड़क निर्माण है, इन सब में 36,480 करोड़ रुपए निवेश कर चुका है चीन। 2016 में यह कर्ज 45,000 करोड़ रुपए हो गया। श्रीलंका यह कर्ज नहीं चुका सका, इस पर उसे हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए लीज पर देना पड़ा है। अब बात पाकिस्तान की करते हैं। पाकिस्तान और चीन की मिलीभगत का जिक्र तो हम हमेशा से करते आए हैं। जिस तरह से पीओके हो, अक्साई चीन हो, इस पूरे इलाके में पैसा लगा रहा है चीन, उससे साफ है। हम आपको बताते हैं कैसे पाकिस्तान ने चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट में 4.56 लाख करोड़ रुपए निवेश किए हैं। इसकी बड़ी रकम कर्ज के तौर पर है। इसकी ब्याज दर 7% है। चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के पास नौसेना का बेस बनाना चाहता है। अब बात बांग्लादेश की करते हैं। आपको बताते हैं कैसे बांग्लादेश में भी पैसे निवेश करके चीन अपना दबदबा बना रहा है। चीन ने बांग्लादेश से बीआरआई प्रोजेक्ट में समझौता किया था। चीन ने बांग्लादेश में 2.89 लाख करोड़ रुपए लगाए हैं, यानी हर देश में ऐसे पैसे निवेश कर रहा है जिसके जरिए वो आने वाले दिनों में किसी न किसी तरीके से जहर घोले भारत के खिलाफ। मालदीव की अब बात करते हैं। मालदीव ने 2016 में 16 द्वीपों को चीनी कंपनियों को लीज पर दिया था। अब चीन इन द्वीपों पर निर्माण कार्य शुरू कर चुका है ताकि हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी के आसपास होने वाले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारत पर वो नजर रख सके। अब बात नेपाल की। नेपाल के साथ हिंदुस्तान का रिश्ता 200 साल से भी ज्यादा पुराना है, बेहद मधुर रिश्ता। वहां पर भी कैसे जहर घोल रहा है चीन, ये देखिए। चीन ने नेपाल के रसुवा में पनबिजली प्रोजेक्ट शुरू किया है। यह तिब्बत से 32 किलोमीटर दूर है। इसमें चीन ने 950 करोड़ रुपए लगाए हैं। यही नहीं, नेपाल के साथ जारी विवाद के तौर तरीके को देखें अगर हम, तो वही छाप दिखाई देती है जो चीन अपनाता रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ। छाप क्या है? जैसे नेपाल बॉर्डर पर हालिया जो हमने गोलीबारी देखी, ये चीन का तरीका है। भारत के साथ नक्शे को लेकर विवाद, ये भी चीन हमेशा करता आया है। भारत से जुड़ी सीमा पोस्ट से छेड़खानी, ये भी चीन का अक्सर अपनाया हुआ तरीका है। और भारत विरोधी पक्ष को लगातार हवा देना, ये सब कुछ चीन की छाप है इन सभी चालों पर। ये 4 घटनाएं ऐसी हैं जो भारत को किसी बड़े तनाव के लिए आगाह करती हैं आने वाले दिनों में। अब बात बॉर्डर पर गोलीबारी की करते हैं। देखिए, चीन के साथ जो कुछ गलवान घाटी में हुआ है उस पर तो आपने लंबी बात सुन ली है, लेकिन नेपाल पर नजर रखनी जरूरी है। खास तौर पर जिस तरह का मधुर रिश्ता था, हम तो मतलब जैसे आर पार सरहद के आना जाना, नेपाल के आर पार आना जाना बहुत ही आसान था। लेकिन हालिया दिनों में वहां पर जो सीमा पर पुलिसकर्मी है नेपाल के, वो बहुत ही सख्त
रुख अपना रहे हैं भारतीयों के साथ। तभी तो जो हाल में परिस्थिति बनी सीतामढ़ी के पास, उसमें उनकी गोली से, नेपाल के पुलिसकर्मियों की गोली से एक भारतीय की जान तक चली गई। जानकारी दी गई स्थानीय लोगों की तरफ से कि नेपाल पुलिस ने लगभग 17-18 राउंड गोलियां लगातार चलाई। नेपाल पुलिस ने कहा कि हथियार लेकर भाग रहे व्यक्ति पर हमने गोलियां चलाई, जबकि स्थानीय लोग साफ बता रहे हैं कि ये सरहद के आर पार जाने को लेकर उनकी नाराजगी, जिसकी वजह से उन्होंने ये गोलियां दागी। अब आपको बताते हैं नेपाल के साथ नक्शा विवाद। भारत के जमीन के हिस्से को अपने नक्शे में दिखा देना, इसमें भी साफ छाप दिखाई देती है चीन। इसमें अगला हिस्सा जो है वो पोस्ट में छेड़खानी का है। तो हम आपको बताते हैं, इसमें एक वर्षों पुराने पोस्ट चौकियां हैं जिन पर खास समझौते के तहत दोनों देशों के बीच समझौते हुए थे। भारत नेपाल सीमा की गौरीफंटा पर तैनात 39वीं बटालियन के एसएसबी कमांडेंट मुन्ना सिंह की लखीमपुर खीरी जिले के डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि भारत नेपाल सीमा पर लगे कई भारतीय पिलर्स गायब है। आप सोचिए, इस तरह की छेड़खानी एक मुल्क अगर करता है तो उसकी मंशा क्या है, इस पर आगाह रहना होगा। और चौथा और आखिरी हिस्सा, भारत विरोधी पक्ष को हवा देना। इसमें भी चीन की चाल दिखाई देती है, क्योंकि ये वही तरीका है जो चीन अपनाता रहा है। जो मुल्क भारत के खिलाफ है या भारत के विरोधी हैं, उनको हवा देने का रुख अब नेपाल अपनाने लगा है। नेपाल सरकार की तरफ से भारत के साथ हुई कई संधि समझौते को एक तरफा समाप्त करने की घोषणा भी की जा सकती है। नेपाल की तरफ से नए संधि समझौते करने के लिए बार बार ईपीजी रिपोर्ट स्वीकार कर उस पर अमल करने की मांग होती रही है, लेकिन भारत ने अब तय कर लिया है कि किसी भी हालत में ईपीजी रिपोर्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। तो साफ है, चीन की सरपरस्ती है और उस सरपरस्ती में शामिल है डेट पॉलिसी, यानी भारत के पड़ोसी मुल्कों को अपना कर्जदार बनाओ और आने वाले दिनों में भारत को हर मुद्दे पर, हर मोर्चे पर परेशान करने की नीति पर चल पड़ा है चीन।